अब बस बहुत हो चुका है। अब मैं थक गई हूँ रोज रोज के कलेशों से। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के और तुमको भी छोड़ के। तुम जाना चाहती हो जाओ, अगर तुम परवाह नहीं करती ना तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं भी थक गया तुम्हें रोज रोज समझा समझा के। तो ठीक है ना, रहो अपने घर में, जा रही हूँ मैं। अब और सहन नहीं होता मुझसे। सिर्फ भाई मेरी हेल्प कर सकता है। ऐसा करती हूँ, भाई की क्लिनिक ही चली जाती हूँ, क्योंकि घर जाऊंगी तो भाभी होंगी सामने तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। भाई। अरे बहन, तू मेरे क्लिनिक में, सब ठीक तो है ना? भाई क्या ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। तुझे तो पता ही है मेरे घर के हालात अब तो दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। भाई मैंने सोचा था पहले घर पे जाके तेरे से मिल लूं, पर घर पे भाभी होंगी, बच्चे होंगे तो मुझे वो ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैं तेरे क्लिनिक पर ही आ गई। भाई बहन तू घबरा मत, तसल्ली से बता क्या हुआ। भाई तुझे तो बहुत अच्छे से पता है मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, पर इन 2 सालों के बीच मेरी जेठानी ने मेरे से झगड़ा करने का कोई बहाना नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उसकी वजह से तो राजीव और मेरे बीच में भी लड़ाई होनी शुरू हो गई है। भाई मैं अब उसके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती, वो औरत बहुत खराब है। बहन लगता है पानी सर से बहुत ऊपर चला गया है। तूने पहले भी अपनी जेठानी के बारे में मुझे कई बार बताया है। भाई हर बात पर मुझको नीचा दिखाती रहती है। उसको तो बस इसी बात पर घमंड है कि वो बहुत अमीर परिवार से है। भाई बस अब बहुत हो चुका है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या होगी वो अमीर खानदान से? हमने भी तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी शादी हमने धूमधाम से की थी। भाई तू तो इतना बड़ा डॉक्टर है और भाई मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है। तू ऐसा कर, उसको कोई इंजेक्शन दे के मार डाल। बहन तू चिंता मत कर, अगर एक डॉक्टर किसी की जान बचा सकता है तो वही डॉक्टर किसी की जान ले भी सकता है। तू यहीं बैठ, मैं भी आया। मैंने सीधा भाई की क्लिनिक पर आकर बहुत ही समझदारी करी, नहीं तो मैं ये सारी बातें भाभी के सामने घर पर कर ही नहीं पाती। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। बहन हमें बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर हमने उसको जहर का इंजेक्शन दिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि हमने उसे जहर दिया है। ये लो स्लो पॉइजन, उसको खाने में रोजाना 1 गोली देना। उसको हम धीरे धीरे करके मारते हैं। हाँ भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसको स्लो पॉइजन देकर ही मारेंगे, इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। और सुन बहन, ये 20 दिन की टैबलेट है, उसको खाने के साथ पानी में घोल के देना। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, उसको वक्त वक्त पे फल फ्रूट जरूर देते रहना। उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखना, वरना ये गोली असर नहीं करेगी। ठीक है भाई, मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगी। और थैंक यू सो मच भाई, तुझे नहीं पता तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं सीधा घर ही जाती हूँ। बहन भाइयों में थैंक यू कैसा, और मुझे वक्त वक्त पे जरूर बताते जरूर रहना। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ अब। ठीक है। भाई ने मुझे बोला था खाने के समय पानी में मिला के देनी है दवाई, पर मैंने आज तक इस चुड़ैल को अपने हाथ से पानी तक नहीं दिया। अब मैं इसको खाना अपने हाथों से दूंगी तो उसको मुझ पे शक नहीं हो जाएगा। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इससे माफ़ी मांग लेती हूँ। इस बेवकूफ़ को लगेगा कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है। बैठिए डायन। भाभी जी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना? ये लो मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? तू तो मुझे पानी के लिए पूछती भी नहीं है और आज महारानी खाना लेके आ गई। कोई वशीकरण का चूरन वूरन तो नहीं मिलाया? तेरी माँ जाती है ना वो पहाड़ी वाले बाबा के पास। भाभी जी आप मेरे को हमेशा गलत ही समझते आए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाभी जी मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा आपको भला बुरा कहा है और कभी भी आपको जेठानी का दर्जा नहीं दिया। हो सके तो भाभी मेरे को देवरानी समझ के, छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। चल चल ठीक है, रख जा, खा लेती हूँ, चल जा। ठीक है भाभी जी। चलो अच्छा है, एक ही बारी में काम हो गया। मुझे तो लग भी नहीं रहा था ये चुड़ैल मेरे हाथ से कुछ खाएगी भी या पिएगी भी। चलो अच्छा है।
और सच बताऊं, इस डायन के सामने तो मेरे आंसू निकल भी नहीं रहे थे। मुझे पता है मैंने कैसे अपने झूठी मूठी के आंसू निकाले हैं। 2 साल में पहली बार खाना बना के दिया चुड़ैल ने। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती है। आज दवाई देते देते पूरे 5 दिन हो गए हैं। भाई ने बोला था इस डायन को बीच बीच में फ्रूट्स वगैरह देती रहना, तभी ये दवाई बहुत अच्छे से असर करेगी। ऐसा करती हूँ, मैंगो काट के दे देती हूँ उसको। बैठी है मोटी भैंस फोन लेकर, काम छोटी कहीं की। पता नहीं क्यों 4-5 दिन से बड़ी घबराहट सी हो रही है। भाभी जी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? ये लो, आपके लिए मैं मैंगो लेके आई हूँ। आपको मैंगो बहुत पसंद है ना? कल मैं मार्केट जाके स्पेशली लेके आई थी आपके लिए। भाभी जी, आम मीठे तो है ना? हाँ हाँ, मीठे तो है। 4-5 दिन से कितनी सेवा कर रही है मेरी ये। अब तो मुझसे बहस भी नहीं करती, मैं ही इसे नीचा दिखाती रहती हूँ। डॉली। हाँ जी भाभी जी। डॉली, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी बोलो। देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है ना, वो 2 बहनों के जैसा रिश्ता होता है, पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इस रिश्ते को खराब करते जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी जी। एक लड़की की शादी होती है, उसको ससुराल में सास के रूप में एक माँ मिल जाती है और जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिल जाती है। वैसे भाभी जी ने आज कितने पते की बात बोली। वाकई देवरानी जेठानी का रिश्ता 2 बहनों के रिश्ते की तरह ही होता है। मैं कितना गलत थी। क्या यार, मैं कितना गलत थी। हमेशा ही डॉली को नीचा दिखाती रहती हूँ। सही कहते हैं लोग, इंसान गलत नहीं होता, हमारी सोच ही उसे गलत बना देती है। मैं उसके लिए हमेशा ही जलन रखती हूँ ना, तभी तो वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। वाइफ्स ना हमेशा ही काम करती हैं। कोई बात नहीं, मैं ना अब से उसके लिए अच्छी सोच रखूंगी। दीदी को घबराहट होनी शुरू हो गई है। डॉली। जी भाभी जी। क्या कर रहे थे? बस वैसे ही बैठी थी भाभी जी। ये लो मम्मी जी की आखिरी निशानी, मम्मी जी के कान के झुमके। अब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। भाभी जी मुझे? पर ये तो मम्मी जी ने आपको दिए थे, आप मुझे क्यों देना चाहते हैं? डॉली, पता नहीं क्यों 10-12 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही है। मुझे बहुत घबराहट होती रहती है और बहुत ही नींद आती रहती है। मैं खाने में भाभी जी को रोज़ स्लो पॉइजन मिलाकर देती हूँ, इसलिए अब इन्हें घबराहट और नींद आती रहती है। डॉली, आजकल ना मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है ना, मेरे चाचा की बेटी भी 40 साल की उम्र में ही एक्सपायर हो गई। उसे भी बड़ी घबराहट होती रहती थी और उसका मोटापा भी बढ़ता जा रहा था। तुम तो देख ही रही हो, मेरा पे भी मोटापा बढ़ता जा रहा है और मुझे घबराहट होती रहती है, नींद आती रहती है। पता नहीं मुझे भी कुछ हो तो नहीं जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? भाभी जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आज पूरे 12 दिन हो गए हैं भाभी जी को ये दवाई देते देते। अब तो इस दवाई का असर भी होना शुरू हो गया है। मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? माना भाभी जी से मेरी कभी बनी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन मासूम बच्चों से उनकी माँ को छीन लूँ। भगवान ना करे भाभी जी को कुछ हो जाए तो मैं उन बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? मुझे ये दवाई रोकनी होगी और भाई से बात करनी होगी। हेलो भाई। हाँ बहन, तू इतना घबराई क्यों हुई है?
भाई बस अब बहुत हो गया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भाभी जी को मरते हुए नहीं देखना चाहती। बहन, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तक तो भाभी के शरीर में जहर फैल चुका होगा। क्या जहर भाभी की पूरी बॉडी में फैल चुका होगा? भाई तू इतना बड़ा डॉक्टर है, तू कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल सकता है। बहन, अब कोई रास्ता बचता नहीं है। अगर तूने ये दवाई बंद करी ना तो खुद भी फंसेगी और मुझे भी फंसवाएगी। इसलिए इस दवाई को चलने दे। फिर से चक्कर आने शुरू हो गए। डॉली, डॉली, भाभी जी आप ठीक तो? पता ये लो नहीं पहले घबराहट पानी हो पियो। गई डॉली। ये लो आप पहले पानी पियो। उठो उठो, ये लो। आप ठीक तो हो ना भाभी जी? पता नहीं, मुझे क्या हो रहा है। आपको कुछ नहीं होगा भाभी जी, आप ठीक हो जाओगे। ये लो भाभी जी। डॉली बस कर, मुझसे नहीं खाया जाएगा। चलो कोई बात नहीं। डॉली, आज 15-16 दिन हो गए, मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। आप ऐसे मत बोलो भाभी जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ ना। मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी। और मुझ पे ना एक एहसान करना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को उनकी माँ की कमी महसूस मत होने देना। भाभी जी आप ऐसे मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा भाभी जी, आप आराम करो। भाभी जी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अगर भाभी जी को कुछ हो गया तो मैं अपना आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भाई को फोन करती हूँ, जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हेलो भाई। हाँ बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाई कुछ भी ठीक नहीं है, भाभी की हालत दिन पे दिन बहुत खराब होते जा रही है और मैं उनको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। हाँ, अब तो बस जहर पूरी तरीके से तेरी जेठानी के शरीर में फैल चुका है। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तू अब कुछ कर नहीं सकता है ना, तो तू एक काम तो कर सकता है ना। तू ऐसा कर, अपनी बहन को भी जहर दे के मार दे। हाँ बहन, वैसे तो रिश्तों में नोकझोंक चलती रहती है। मुझे लगता है तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और भाई मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ जाए। और तुझे तो बहुत अच्छे से पता है, भाभी के 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो मेरी वजह से अनाथ हो जाएंगे भाई। बहन, हमारी वजह से किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे। मैंने तेरी जेठानी को कोई भी जहर नहीं दिया था। हमें कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। क्या भाई, तू सच कह रहा है? हाँ बहन, मैं सच बोल रहा हूँ। वो तो एक मामूली सी दवाई है जिसे खाने से चक्कर और घबराहट होती है। तू ये दवाई अपनी जेठानी को देना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। क्या भाई, तू सच कह रहा है? तूने मुझे कोई पॉइजन नहीं दिया था? थैंक यू भाई, मेरी आंखें खोलने के लिए। तेरा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान की कोई बात नहीं है बहन। मैंने ये सब
तुझे सही रास्ते पे लाने के लिए किया था। भाभी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुझे हमेशा नीचे दिखाया है। नहीं भाभी जी, मैं आज आपसे वायदा करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी छोटी बहन बन के ही रहूंगी।